नमस्कार बच्चों, पांडे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है बेटा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ठीक है ना। ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन जो होता है बेटा, सबसे पहली बात ह्यूमन ब्रेन को इंसेफेलॉन कहते हैं बायोलॉजी में। ह्यूमन ब्रेन बायोलॉजी में इंसेफेलॉन कहलाता है। और ह्यूमन ब्रेन को अगर समझना हो तो हमारे गुरुजी पढ़ाते थे कि ब्रेन को ऐसे मान लो गृह प्रवेश के टाइम पर जो गोला गरी होता है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उस गोला गरी को देखो, साक्षात गोला गरी जो होता है उसी के तरह हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है। जैसे भगवान गोला गरी के ऊपर का दिए रेसे और रेसा को निकाल लो तो मतलब हमारा ह्यूमन ब्रेन के जो है माने खोपड़ी के ऊपर का पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है बच्चा हेयर। अगली बात बेटा कि जब हम रेसा को निकाल लेंगे तो जब रेसा को निकाल लेंगे तब जो है उसके अंदर एक हार्ड कवरिंग आएगी। और हार्ड कवरिंग जो होता है बिल्कुल साक्षात ऐसे भगवान हमारे ऊपर जो है क्या दिए, एक बोन दिए जिसका नाम है क्रेनियम बोन। और अगर नारियल के जो है हार्ड कवरिंग को हटा ले तो खाने वाला नारियल का पार्ट आएगा। और वो जो नारियल का पार्ट होता है उसको मान लो साक्षात हमारा कौन होता है, ब्रेन। और जो ब्रेन होता है बाहर से ग्रे कलर का होता है और अंदर से कैसा होता है बताओ, व्हाइट कलर। मतलब जो नारियल होता है बाहर बाहर कैसा होता है बताओ, ग्रे कलर, और अंदर से कैसा होता है, व्हाइट कलर। तो ध्यान रखना कि जो ऐसे साक्षात जो है हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो भी आउटर जो लेयर होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं और अंदर के जो लेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट कलर। और अगर नारियल को फोड़े तो उसके अंदर नारियल पानी निकलेगा और ब्रेन को कट करें तो उसके अंदर ब्रेन का पानी निकलेगा, माने सीएसएफ निकलेगा, माने सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड निकलेगा। और एक बात बड़े मजे की है कि हमारे गुरुजी बताते थे कि ब्रेन के माने नारियल के पीछे देखोगे तो दो जो है यहां पर पीछे जो है 2 या 3 स्पॉट पाए जाते हैं जहां पर हम लोग सिरिंज लगा के जो है क्या कर सकते हैं, नारियल पानी को बिना हार्ड कवरिंग को फोड़े जो है नारियल पानी को निकाल सकते हैं। ऐसे भगवान सेरेब्रल लसिका और सेरेब्रल मेगेंडी नामक जो है हमारे ब्रेन में भी पोर दिए हैं जहां से हम लोग सीएसएफ को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था थोड़ा सा ब्रेन के बारे में। और ब्रेन को बायोलॉजी में हम लोग कहते हैं इंसेफेलॉन। और जो ब्रेन होता है ये टर्म जो है थोड़ा ध्यान रखना, टर्म शो करता है इंफॉर्मेशन को लेकर के। ब्रेन टर्म जो है ये शो करता है इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। ये जो है क्या बेटा देख रहा, अगर जो है हमारे ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया, ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन हो गया, अगर ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया तो उसे कहेंगे इंसेफेलाइटिस। आइटिस मींस होता है इन्फ्लामेशन, इंसेफेलॉन मींस होता है ब्रेन। ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन हो गया, ब्रेन में अगर सूजन हो गया तो उसे हम लोग कहेंगे इंसेफेलाइटिस। अगली बात, ब्रेन जो है एक बॉक्स में पाया जाता है, अभी बताया था, उसका नाम है क्या बताओ, क्रेनियम बोन। और ये जो है आपका इसका ब्रेन का जो है माने बोन की या बॉक्स की जो कैविटी होती है बेटा वो जो है कितना होता है तो 1475 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ब्रेन हमारे ब्रेन का अप्रॉक्सीमेट 1.5 केजी माने 1.4 केजी जो है वेट होता है। माने कह सकते हो 1400 ग्राम हमारे बॉडी का माने जो है 1400 ग्राम हमारे ब्रेन का जो है वेट होता है। अगली बात बच्चा कि जो हार्ट होता है वो पूरे बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई करता है। यहां तक कि हमारा सबसे बिगेस्ट ऑर्गन हार्ट होता है। और हार्ट जो बना होता है वो आपका कार्डियक मसल्स का बना होता है। वो उसको भी एटीपी चाहिए, उसको भी ग्लूकोज चाहिए, उसको भी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो हार्ट वाल को जो है कितना 10% खुद ही ब्लड सप्लाई करता है हार्ट जो है। और इसके बाद किडनी को 20%। और ध्यान रखना हार्ट जो है हमारे ब्रेन को 15% ब्लड सप्लाई करता है। और अनदर बॉडी में जो है ब्लड सप्लाई करता है कौन बताओ, हार्ट। ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेट, हमारा जो ब्रेन होता है ये जो है लगभग, यहां देखना बेटा, हमारा जो ब्रेन होता है बच्चा, ब्रेन, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड देना बस। हमारा जो ब्रेन होता है बेटा उसमें अप्रॉक्सीमेट जो है 10 बिलियन जो है न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स जो है ये आप लोग जानते हैं नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है। मींस जो है नर्वस सिस्टम के सेल को क्या कहते हैं बताओ, न्यूरॉन। इट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड ऑर्गन ऑफ द आवर बॉडी। ये पूरे बॉडी का जो है इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग करने वाला
सेंटर होता है। ब्रेन एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल और जो है कमांड करता है ना। और अगली बात ध्यान रखना कि ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो बताना 3 पार्ट में। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है कौन बताओ, हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिला करके हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टेम। इस बात को ध्यान रखना बेटा। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं। क्या मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिला करके ब्रेन स्टेम कहते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां डिस्कशन करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। जो फोर ब्रेन होता है बेटा, ये हम लोगों में कैसा होता है, अनफंक्शनल होता है। और ये जो फोर ब्रेन होता है हम लोगों में सॉलिड होता है, रिड्यूस होता है। जबकि जो है डॉग में ये हॉलो होता है, ये जो है आपका बाइलोब्ड होता है, ये जो है आपका जो है कैसा होता है, वेल डेवलप होता है किसमें, डॉग में। और ये जो आपका ऑल्फैक्टरी होता है, ऐसे समझो कि ऑल्फैक्टरी जहां पर ढेर सारे फैक्ट्री लगे होंगे वहां पर खूब सारा स्मेल आएगा, गंध आएगा, बदबू आएगी। तो इसका मेन काम होता है क्या, जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ स्मेल। तो ध्यान रखना कि ऑल्फैक्टरी रीजन जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ स्मेल होता है। माने जो है एक बात ध्यान रखना कि जैसे कुत्ता उत्ता होता है, उसके पेशाब में फिरुलिन्स नामक केमिकल पाई जाती है, वो तभी अपने रास्ते को भटकता ना है। तो यहां पर मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब, कौन, ऑल्फैक्टरी रीजन। और ह्यूमन में लेकिन ये कैसा होता बताओ, रिड्यूस होता है। ठीक है ना, चले आगे। फोर ब्रेन का पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी लोब, ये दो ऑल्फैक्टरी लोब से मिलकर बना होता है। ये हम लोगों में रिड्यूस होता है, जो डॉग होते हैं उसमें जो है वेल डेवलप होता है। ठीक है ना। सेरेब्रम बेटा, सेरेब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बनाता है। अप्रॉक्सीमेट 80% जो ब्रेन का पार्ट होता है वो बनाता है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है जो आपका ये बना होता है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का बना होता है। और दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक जो है ट्रैक के द्वारा, नर्व फाइबर के द्वारा आपस में अटैच होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम दोनों जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ध्यान रखना कार्पस कैलोसम जो होता है बेटा, ये केवल किस में पाया जाता है, तो कार्पस कैलोसम केवल मैमेलियंस में पाए जाते हैं, यहां तक कि ये रैबिट्स में भी नहीं पाया जाता। अगली बात, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स माने पेरिफेरल पार्ट, कॉर्टेक्स माने किनारे किनारे का पार्ट। तो बताओ किनारे किनारे जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर की ग्रे कलर होता है। तो ग्रे मैटर कंटेन करता है मेनी एरिया, कई एरिया कंटेन करता है। जैसे एक होता है सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया का काम है इंपल्स को लेके आना, और मोटर एरिया का काम है इंपल्स को लेके जाना। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स एरिया होता है जिसका नाम होता है एसोसिएशन एरिया, वो इंपल्स को न तो लेके आता है न तो लेके जाता है। और वो जो है क्या करता है, मेमोरी का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, वो कम्युनिकेशन और एनालिसिस का काम करता है। तो ये ध्यान रखना, जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है या ग्रे मैटर है, उसमें जो है क्या पाए जाते हैं, जो है मेनी एरिया प्रेजेंट होते हैं। आगे चलते हैं बेटा। तो फोर ब्रेन का ये पार्ट था। अगला पार्ट है कौन, डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन बना होता है बच्चा कितने पार्ट से, 3 पार्ट से। एक होता है कौन, एपिथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है कौन बताओ, हाइपोथैलेमस। और तीनों को मिला करके कहा जाता है डाइनसेफेलॉन। और डाइनसेफेलॉन में ये बात ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस जो है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और सबसे मजे की बात ध्यान रखना कि जो हाइपोथैलेमस होता है वह कार्य जो स्वतः हो, वह कार्य जो स्वतः हो, ये ध्यान रखना, जो स्वतः हो और जिसका सबूत ना मिले, जिसका सबूत ना मिले, ठीक है ना, वो कार्य को जो है कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस माने हाइपोथेटिकल, हाइपोथेसिस का कोई माने जो है एविडेंस नहीं होता है। तो मतलब वह कार्य जो अपने आप हो और जिसका जो है कोई रेगुलेशन ना हो, माने कोई एविडेंस ना हो, कोई प्रूफ ना हो, उसको हम लोग कहते हैं माने कंट्रोल करता हुआ है कौन, जो है हाइपोथैलेमस। जैसे एक्सेप्ट बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो उसका एविडेंस मिल जाएगा। लेकिन अभी हम कह दें कि हमें भूख लगा है, पता ही नहीं चलेगा कि हो सकता है कि 5 रोटी खींच के आए हो। जैसे हम कहें कि जब पेट
प्रैक्टिकल का टाइम आता है तो हम लोग स्कूल में देखते थे कि बड़ा बच्चे आते थे और पैर छूते थे, गुरुजी बायोलॉजी आप से सीखे हम, आप हमारा भगवान हैं। उसके बाद लड़का पीछे जाके खूब मुस्कुराता था और दोस्तों से कहता था अपने कि अब गुरुजी बढ़िया नंबर देंगे। मतलब वो भगवान सच्चे मानता था, या मान लो टीचर जो है जैसे हम ही क्लास में बोले कि बेटा हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, रियल में करते हैं कि अब अंतर से आत्मा ही जानता है कि ना। तो ये जो होता है कोई एविडेंस ना है। जैसे ऐसे समझो कि हमने कहा कि बेटा हमारा कटरीना कैफ से शादी हो गया, अब कहोगे गुरुजी बड़ा फेंकू है, हमके रियली हमारा जो है कटरीना कैफ से शादी हुआ। कहो गुरुजी कसम खाओ, हम कसमों खा लिए कि हाँ कटरीना कैफ से शादी हुआ। आपने कहा कि गुरुजी हमको एविडेंस दिखाओ, मतलब कटरीना कैफ से शादी हुआ तो वीडियोग्राफी हुआ होगा, फोटोग्राफी हुआ होगा, कोई एविडेंस दिखाओ, मोबाइल में वीडियो दिखाओ। तो हमने कहा बच्चा ये दरअसल में जो कार्यक्रम हुआ था ना वो सपने में हुआ था। जो सपना होता है वो जो है अपने आप होता है। सोचो अगर जो है ये सेटिंग पर होता तो आज हम लगा देते कि कटरीना कैफ आज इस रूप में आना, तो आराम से सो जाते, मजा आ जाता कि आज जो है डिम्पल समझ गए ना, ऐसे तो अलग अलग हीरोइन हम लोग बुलाते और गाना बज जाता, अलग अलग नाच रहे पतर की पता नहीं कैसे, समझ गए ना। चलो आगे। तो यहाँ पर जो है भूख प्यास और प्यार और घृणा, जो प्यार होता है, क्रोध होता है, घृणा होता है, इन सब का कोई सबूत नहीं मिलता है। तो वह कार्य जिसका कोई सबूत न मिले और जो स्वतः हो उन सब को कंट्रोल करेगा कौन बताओ? हाइपोथैलेमस। जैसे घृणा, जैसे क्रोध, क्रोध देखा होगा, घृणा देखा होगा, पापा पापा घर पे दिखाते थे, हम लोगों को ऐसा पापा मारते थे, ऐसा डांटते थे भाई साहब हालत खराब हो जाती थी। आज हम लोग छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि ये फिल्म होती थी, है कि ना। तो ये जो आपका जो है घृणा, क्रोध, प्रेम, जो लव, ये सब है, ये जो है कौन कंट्रोल करता है बताओ? हाइपोथैलेमस। इसके बाद आता है मिड ब्रेन बेटा। मिड ब्रेन मेड अप ऑफ 4 ऑप्टिक लोब। ये 4 ऑप्टिक लोब से बना होता है और चारों ऑप्टिक लोब को मिला करके कार्पोरा कोआर्डिस जेमाइना कहते हैं, कार्पोरा कोआर्डिस जेमाइना। और ध्यान रखना मिड ब्रेन में एक कैनाल होता है जिसका नाम है सेरेब्रल एक्विडक्ट नाम होता है। और ये जो आपका 4 ऑप्टिक लोब होता है ये एक जो है किस पर अटैच होता है? तो ये जो है एक डंठल पर अटैच होता है जिसका नाम है सेरेब्रल पेडंकल या स्टाल्क कह दो। और ये आगे की तरफ 2 लोब होते हैं, इसका नाम है एंटीरियर ऑप्टिक लोब, और पीछे की तरफ 2 लोब होते हैं, इसका नाम है पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब। और 4 ऑप्टिक लोब मिलकर के कार्पोरा कोआर्डिस जेमाइना बनाता है। मतलब क्या बनाता है बताओ? मिड ब्रेन। और ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन ध्यान रखना कि इंटीरियर ऑप्टिक लोब जो है जो आई रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और उसके अचानक पर आंख में जा करके हम क्या करें? फूंक दे तो वो अचानक आंख को बंद कर लेगा। जो आई रिफ्लेक्स होता है यही होता है बेटा, आई रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है कौन? इंटीरियर ऑप्टिक लोब। और जो पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब होता है, जैसे कुत्ता कहीं पे बैठा पड़ा है शांति से और जाओ तुरंत छुप करो तो वो अपने एंटीना को खड़ा कर देता है ना। तो यहां पर जो ईयर रिफ्लेक्स होता है, ईयर रिफ्लेक्स जो है उसको कंट्रोल करता है कौन बताओ? पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब। तो ये था मिड ब्रेन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन जो होता है ये 3 पार्ट होता है, एक होता है सेरेब्रम, दूसरा पोस्ट, तीसरा कौन होता है बेटा? मेडुला होता है। ठीक है ना, एक बार चेक करते हैं। ठीक है बेटा, चले आगे। चलो अगला हेडिंग है सेरेबेलम। सेरेबेलम माने, इसको तो हम ऐसे पढ़ाते हैं, सेरेबेलम माने बलम जी। और बलम जी जो होते हैं वो घर में होते हैं और घर के जो है घर को बैलेंस करते हैं। मान लो हम ही बलम जी बन गए, आज नहीं कल शादी होगी, तो जब हम हस्बैंड बनेंगे तो हस्बैंड लोग को देखे हैं कि जैसे हम पढ़ा के यहां से गए, हमारा जो वाइफ है वो मम्मी से लड़ाई कर ली और मम्मी हम जैसे घर पे पहुंचे माता जी हमारा रोने लगी कि आपकी जो वाइफ है वो हमारा बात दोहराती है, तो हम तुरंत मम्मी को जो है जताने के लिए वाइफ को जो है डांट देंगे या मार दिए एक घंटा। और वाइफ जो है रोते हुए घर में चली गई और मम्मी के सामने खूब हड़का रहे कि मम्मी हम तोरे खातिर एक छोड़ दे। ऐसा तो ना करेंगे लेकिन मम्मी जो है लगेगा कि हमारा लड़का बड़ा बढ़िया है। अब उसके बाद हम धीरे से जो है जब घर में गए तो
सीधा जो है लेट गए जो है वाइफ के पैर में कि अरे आप हमारा औकात है, आपको मार सकते हैं, लो लो, अरे मतलब कुछ भी, मतलब इस तरीके से अगर वाइफ को न मनाए तो वाइफ घर छोड़ के भाग जाए, और माई के सामने वाइफ को न मारे तो जो है माई छोड़ के भाग जाए, तब वो समाज बोले। तो ये कंडीशन होती है बलम जी की। बलम जी माने सेरे बेलम माने बलम जी। और ऐसे जो बलम जी होते हैं वो घर में होते हैं, घर की बैलेंसिंग करते हैं, और ये सेरे बेलम है, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन का पार्ट है, हमारा बॉडी में होता है। और जो सेरे बेलम बॉडी में होता है, मतलब इसका काम होता है क्या बताओ, बॉडी बैलेंसिंग। तो ध्यान रखना मेडुला का काम क्या होता है। तो मेडुला का काम होता है बेटा वह कार्य जो स्वतः हो, जो कैसा हो, जो स्वतः हो, अपने आप हो, और जिसका सबूत मिल जाए, जिसका सबूत मिल जाए, उसी को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, मेडुला। मतलब मेडुला कंट्रोल करेगा वह कार्य जिसका सबूत मिल जाए, और जो स्वतः हो उसको कंट्रोल करेगा कौन बताओ, मेडुला। जैसे वोमिटिंग, उल्टी हम लोग करना नहीं चाहते कि बहु कंट्रोल करते हैं कि बस में जा रहे तो मुड़ी निकाल ली है, ऊ का हुआ है, अपने आप को बहकाए पड़े, चिलगम डाली, अब वो बहक जाए, है कि ना। लेकिन जो वोमिटिंग होता है वो हमारा कंट्रोल में नहीं होता, वो निकल ही जाता है। अब कोई कहेगा सर जी वोमिटिंग का एविडेंस है कि नहीं है। अरे भाई साहब एक पलड़ा निकाल दिए, अब वो एविडेंस खोज रहे हो। तो जो वोमिटिंग होता है बेटा ये अपने आप होता है, और ये किया नहीं जाता, हो जाता है, लेकिन इसका सबूत मिलता है ना। और जो गट पेरिस्टाल्सिस होता है, कभी कभार पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है, तो ये गट पेरिस्टाल्सिस होता है। और गट पेरिस्टाल्सिस जब होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। अच्छा ये गट पेरिस्टाल्सिस हम चाहे जब करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, सर नहीं करा सकते, ये अपने आप होता है। और जो है ये इसका एविडेंस मिलता है ना साउंड के द्वारा। जैसे स्वेटिंग, ऐसे थोड़ी है कि हम कहें ओ निकल जा, माने पसीना निकल जा, ऐसा ना होता है, ये अपने आप होता है। और पूरा शर्ट भीग जाती है गर्मी में, तो इसका सबूत मिलता है कि ना मिलता है। हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब जो है अपने आप होते हैं, और इनके एविडेंस मिलते हैं। जो कार्य अपने आप हो और जिसका सबूत मिल जाए उसे कंट्रोल करेगा कौन बताओ, मेडुला। बच्चों यहां पर थोड़ा डायग्राम बना करके हम ब्रेन को समझाना चाह रहे हैं, आप लोग थोड़ा देखो, ठीक है ना। ये ब्रेन है, ये थोड़ा अलग वाला ब्रेन है, गुरुजी ऐसे बनाते थे हम। तो आइए ब्रेन को देखते हैं। यहां देखना बच्चा, ये ब्रेन है, ये वाला रीजन कौन है बताओ, ऑल्फैक्टरी लोब। और यहां पर ये जो बड़ा सा पार्ट है इसी को कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम में ध्यान रखना कि कोई यहां पर किनारे जो किनारे पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं, मेडुला। और जो किनारे होता है यहां पर जो है जो उभार है, ये जो उभार नुमा स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं गेरी। और यहां पर खांच जो है इसको कहते हैं सल्कस। और ये जो किनारे पार्ट होता है वो ग्रे कलर का होता है, और अंदर कैसा होता है, लाइट कलर होता है। और ध्यान रखना ब्रेन में या जो है स्पाइनल कार्ड में जो होता है ग्रे कलर, स्पाइनल कार्ड को काटे तो उसमें जो ग्रे कलर होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और लाइट कलर पेरिफेरल की तरफ। और जो ब्रेन होता है उसको कट करें तो उसमें देखेंगे कि जो ग्रे कलर है वो पेरिफेरल होता है, और जो लाइट कलर होता है वो सेंटर की तरफ होता है। तो ये ग्रे कलर क्यों होता है, तो आप लोग ग्रे कलर बताना, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ किसके बेटा, सेल बॉडी के डिपोजिशन के कारण ग्रे कलर आती है। और अगर कोई पूछे लाइट कलर क्यों आती है तो आप लोग बताना ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ नर्व या नर्व कहो या एक्सान कहो बेटा, एक्सान के डिपोजिशन से लाइट कलर आती है, ठीक है ना। तो ये और ध्यान रखना कि जो आउटर साइड जो है माने पेरिफेरल पार्ट में जो ग्रे कलर का कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है उसको कहते हैं नियोपैलियम। और जिस स्पीशीज में नियोपैलियम जितना ज्यादा होगा वो स्पीशीज उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। और ध्यान रखना बच्चा कि ये जो है किसी स्पीशीज में जो है इसकी अमाउंट को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, नहीं तो जो पैसे वाले थे वो अपने बाल बच्चों को जो नियोपैलियम है उसकी परसेंटेज को बढ़ा देते और लड़का इंटेलिजेंट निकल जाता। तो ध्यान रखना
कि नियोपाइलियम सबसे पहले रेप्टाइल में बना, देन बर्ड में बना, देन मैमल्स में बना। इसी वजह से जो मैमल्स होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि जिसमें बाद में बना उसमें बेटर बना, मतलब ज्यादा अमाउंट में नियोपाइलियम बना। लेकिन पर्टिकुलर स्पीशीज में जो नियोपाइलियम की अमाउंट होती है वो सभी में बेटा क्या होता है, इक्वल होता है। मींस हमारे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर जितने आपके सेम स्पीशीज के लोग होंगे सबके अंदर नियोपाइलियम क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। अगली बात बेटा यहां पे देखना, ये वाला जो ब्रेन का पार्ट है ये जो है ऊपर की तरफ, इसको मान लो थैलेमस है, ये मान लो थैलेमस, और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहोगे, एपिथैलेमस, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहोगे, हाइपोथैलेमस। और यहां पर सिक्रेटरी, न्यूरो सिक्रेटरी सेल होती है जो क्या रिलीज करती है बताओ, हार्मोन्स, है कि ना। तो यहां पर ये जो है हाइपोथैलेमस है, और हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम में कि ये जो है आपका यहीं पर कौन पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहां पर जो है कौन पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। और इसके बाद ये इन्हीं को तीनों को मिला करके हम लोग कहते हैं डाइनसेफलान। क्या कहते हैं बेटा, डाइनसेफलान। अगली बात, यहां पर जो मिड ब्रेन है ये आपका इंटीरियर जो है माने फोर ब्रेन जो है खत्म हो गया, ये मिड ब्रेन है बेटा, ये मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन में ध्यान दो, ये आपका एंटीरियर ऑप्टिक लोब है, एंटीरियर ऑप्टिक लोब, और ये कौन है बेटा, पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब, ठीक है ना, ये पोस्टीरियर ऑप्टिक लोब है। और बताया था एंटीरियर ऑप्टिक लोब ऐसे, ये समझो एक दिख रहा है दूसरा नहीं दिख रहा है, यहां पर दो फिंगर है बट एक दिख रहा है, ठीक है ना, एक के पीछे एक है, तो एक एंटीरियर लोब के पीछे एक है, तो वन पेयर थे ना ऑप्टिक लोब, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वन पेयर थे। तो एंटीरियर जो है आई रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता था, और पोस्टीरियर किसको बताओ, ईयर रिफ्लेक्स को। तो यहां पर बच्चा ध्यान रखना कि ये जो आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं सेरेब्रम, और नीचे जो पार्ट है इसके जो है पोन्स होता है, और ब्रेन का सबसे पीछे का जो पार्ट होता है वो कौन होता है, मेडुला, और यहां पर निकला है स्पाइनल कार्ड। अगर सवाल पूछा जाए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट स्पाइनल कार्ड से अटैच होता है तो बताओगे मेडुला अटैच होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये मेडुला है, माने सेरेबेलम, सेरेब्रम माने ब्रम, सेरेबेलम है बेटा, सॉरी मिसप्रिंट है, यह सेरेबेलम है, सेरेबेलम, ठीक है ना, सेरेबेलम। तो ये सेरेबेलम है, कौन सा है, और कौन है बेटा, मेडुला। और ध्यान रखना मिड ब्रेन सबसे छोटा ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं बेटा, ब्रेन स्टेम कहते हैं ना। और ये जो है आपका फोर ब्रेन है, तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर था, इसको ऐसे मिला दो तो आपके बुक में जो ब्रेन का स्ट्रक्चर बना है ये, इससे जो है सीक्वेंस पता चल जाता है कौन सा ब्रेन कहां पे है। ब्रेन का लेयर जो है बेटा, ब्रेन में कितने लेयर होते हैं, तो 3 लेयर होते हैं बेटा। सबसे पहले पाया मैटर, दूसरा एरिकनॉइड मैटर, और तीसरा कौन होता है, ड्यूरा मैटर। और ध्यान रखना बच्चों कि जो ब्रेन में सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है वो होता है पाया मैटर। इसको याद रखना क्या, पैड करके, ठीक है ना, पैड सबसे इनर जो है पी होता है, और डी जो है बाहर की तरफ। तो ये जो सबसे अंदर की तरफ होगा वो अंदर होगा, तो मतलब ब्रेन से अटैच होगा पाया मैटर, और जो पाया मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में होगा उसे कहेंगे एरिकनॉइड मैटर। और जो ड्यूरा मैटर होता है ये अटैच होता है किससे, तो क्रेनियम बोन से, क्योंकि ब्रेन के बाहर क्रेनियम बोन होता है, और ये जो है मतलब क्रेनियम बोन से अटैच होता है। और ध्यान रखना इंफ्लेमेशन इन ब्रेन लेयर, ब्रेन के अगर लेयर में इंफ्लेमेशन हो जाए तो मेनिंजाइटिस कहते हैं। और इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एक पॉइंट जो है इसे ध्यान रखना कि ये एनसीईआरटी में लिखा पड़ा है, मेंशन है, इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बेटा। इसके अंदर जो इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना होता है अमिगडाला और जो है हिप्पोकैम्पस से। और ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं इसी को कहते हैं लिम्बिक लोब। तो ध्यान रखना लिम्बिक लोब कहां पाया जाता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट में, और ये जो है अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलकर के ये दोनों बनाते हैं। और ये जो लिम्बिक लोब होता है इसी को कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। और ये जो है किसके साथ मिलकर के, तो बताना हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के ये रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, मोटिवेशन को और इमोशनल रिएक्शन को। तो ये था ब्रेन का टॉपिक, इसको हम लोगों ने कवर किया। अगली क्लास में मिलते हैं बेटा किसके बारे में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, या मसल्स स्केलेटल मसल्स, और सभी मसल्स के टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। धन्यवाद।